ये जो हमने लर्निंग सीखी, तो ये लर्निंग एक तरह से समझ या ज्ञान हुआ। हाँ, यही ज्ञान है। हाँ, और शायद इसको हम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कह सकते हैं ना। इसको हम सामाजिक कहें तो क्या दिक्कत है? हाँ, वो भी ठीक है, सामाजिक भी भाई कह मैं सकते हैं, समाज में लेकिन जीना चाहता हूँ, मैं परिवार में मैं एक जगह वर्कशॉप लेने गया, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप अध्यात्मवाद पे बोलेंगे कि भौतिकवाद। मैं तो जाके बैठा ही था, चाय का कप हाथ में लिया ही था, उसने इतना बड़ा क्वेश्चन मारा। मैं बोला हम व्यवहारवाद पे बोलेंगे। इसका सुनने की उसकी तैयारी नहीं थी। तो ये भाई भाई क्यों अध्यात्मवाद बोले यार? जिंदगी सामान्य जिंदगी है, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। मैं मेरे घर परिवार, मेरे बीवी बच्चों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, समाज के साथ में बढ़िया से जीना चाहता हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं दूँ, कोई मेरे को परेशान मत करे। ऐसा सबकी स्टेट ऑफ माइंड यदि हेल्दी हो जाए तो जीना कितना आसान हो जाए, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। यदि आदमी की स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल होगी तो उसका स्किल पहले से बढ़ेगा कि घटेगा? उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? उसकी खुशी बढ़ेगी कि घटेगी? दुरुपयोग कम होगा कि ज़्यादा होगा? साधनों का सदुपयोग बढ़ेगा कि घटेगा? रईसी ज़्यादा आएगी कि कम आएगी? ज़्यादा आने वाली है। मतलब ये भौतिक नहीं है, ये जो हम लर्निंग सीख रहे हैं, तो इसे हम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कह सकते हैं। और आप बोल इसको रहे हम हैं व्यावहारिक हाँ, कहें, व्यावहारिक, सामाजिक कहें, ज़्यादा सम्मान जाएगा। व्यावहारिक या सामाजिक भी कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आज कहें। तक मेरी ज़िंदगी में मैंने ये जैसी जितनी भी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यावहारिक जो पूरे समाज को सुखी कर सके, ऐसी कोई समझ या ज्ञान जो जहाँ पर भी पाया है, और हाई लेवल का भी, हाई लेवल का हो, और उनका अंतिम छोर भी जो हो, तो उसका अंतिम छोर भगवत गीता में निकलता ही है। जैसे आपने कहा कि स्टेट ऑफ माइंड रहना हमारे लिए सुख का कारण हो सकता है, और हमें स्टेट ऑफ माइंड करना है। तो यही बात भगवत गीता में बोली गई है कि तू स्थित प्रज्ञ था, तो स्थित प्रज्ञ बन। तो बाहर की जो कोई भी घटना है, उसका उसका तेरे ऊपर सुख या दुख का असर नहीं होना चाहिए, तुझे स्थित प्रज्ञ रहना है। और आपने बोला कि ये घटना ही, वो एक घटना और विचार ही हमारे सुख और दुख का कारण है। तो उसमें भी ऐसा ही बोला गया है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन या शत्रु है, मित्र है या शत्रु है। तो जिस तरह से ये कोई भी लर्निंग होती है, उसका भगवत गीता में दिया हुआ ही होता है, साथ तक मैंने देखा ही है। बढ़िया। और ये समझ भी उसमें आई है। बिल्कुल ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत सारी बातें जो अभी हम शुरू में कह रहे हैं, वो पहले किसी संदर्भ में हमारे पास आई हैं। जो सही होगा वो हमेशा रहेगा ही, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन यहाँ गैप, अब यहाँ क्या नया आ रहा है, तो यहाँ क्या नया आ रहा है वो भी चलो आपके ध्यान में आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ